धर्म में मन को ना लगने को प्रदर्शित करता है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हो, जब आप साधना की बात करते हो, जब आप ध्यान की बात करते हो, जब आप मेडिटेशन की बात करते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 107 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है। उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपके लिए ये वर्ष कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट में आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार आपके पूरे वर्ष और आपके पूरे मंथ का तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। तो जाकर के अवश्य ही उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी दर्शकों के लिए ये है कि जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम नंबर 199 आया था, उसको जाकर के देख लीजिएगा। आप सभी दर्शकों के लिए जो सरप्राइज था वो रिवील किया जा चुका है, तो जाकर के देख लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। अभी 2 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है, जब से ये वीडियो अपलोड हुआ है तब के बाद से। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये सौरभ पाटिल जी का है। इन्होंने लिखा है, जय श्री कृष्णा, मेरा तुला लग्न है, राशि कुंभ है, लग्न नक्षत्र स्वाति है और चंद्र राशि नक्षत्र शतभिषा है। किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? देखिए, दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो तुला लग्न और कुंभ राशि, आप वायु तत्व के लग्न और वायु तत्व की राशि से ही प्रभावित हैं। लग्न में जो नक्षत्र आपका पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली प्रदर्शित करता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र है तो राहु के गुण आपके अंदर देखने में मिलेंगे, और शतभिषा नक्षत्र आपका चंद्रमा का नक्षत्र भी, तो कहीं ना कहीं आप राहु से पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं। टेक्निकल माइंडेड आपके अंदर देखने में मिलेगा। हो सकता है जुगाड़ से आप अपने कामों को बना लेते हो। स्वार्थ की मात्रा आपके अंदर अधिक देखने में मिलेगी। दार्शनिक विचारधारा भी आपके अंदर देखने में मिलेगी, क्योंकि कुंभ राशि है और तुला राशि लग्नमय होने के चलते आपके अंदर मैनेजमेंट का गुण या बैलेंस करने का गुण भी देखने में मिलने वाला है। दोनों का ही प्रभाव 50-50 पड़ता है। लग्न राशि का प्रभाव भी 50% पड़ता है और चंद्र राशि का प्रभाव भी 50% पड़ता है। अगला प्रश्न जो है ये रीमा शेख जी का है। इन्होंने लिखा है कि नवम भाव में राहु और चंद्रमा की युति है। तो ठीक है, आप नवम भाव में राहु और चंद्रमा की युति है, मानसिक शांति तो होगी ही होगी। नवम भाव में राहु है तो कहीं ना कहीं जो धर्म होता है वो कुछ हद तक दिखावे का हो जाता है। अब चंद्रमा और राहु की युति है तो ये धर्म में मन को ना लगने को प्रदर्शित करता है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हो, जब आप साधना की बात करते हो, जब आप ध्यान की बात करते हो, जब आप मेडिटेशन की बात करते हो या ईश्वर के प्रति गहरी आस्था की बात करते हो, तो ये आपके आध्यात्मिक विकास में बाधाओं को उत्पन्न करता है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है। बट यदि आप इसको भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मानसिक अशांति तो आपको होगी। मानसिक अशांति तो आपने लिखवा लिया है जन्म के समय से ही। नवम भाव में राहु होने के चलते आपको कुछ हद तक अज्ञात भय भी होगा। मानसिक अशांति जो मैंने कहा वो अज्ञात भय, एक अनजाना डर भी आपको लगेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार आपको भाग्य का साथ कल्पना से अधिक या बड़ी मात्रा में देखने में मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है नवमस्त राहु का। बाकी मानसिक अशांति तो रहेगी, शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ऋतिक कुमार राय जी का है। इन्होंने लिखा है कि अगर लग्न के अनुसार ग्रह प्रबल मारक हो लेकिन जन्म राशि उसी ग्रह की हो तो उस ग्रह का महादशा कैसे जाएगी? एग्जाम्पल, मेष लग्न और कन्या राशि, तुला लग्न, धनु राशि। अच्छा, इनका कहना है कि जब लग्नेश और राशि से शत्रु हो, आपस में अपोजिट पार्टीज के हों, तो महादशा कैसी जाएगी? तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली बनाइए और दूसरे हाथ पर आप अपनी चंद्र कुंडली बनाइए। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली ज्यादा मजबूत है या आपकी चंद्र कुंडली ज्यादा मजबूत है। जन्म कुंडली मजबूत है कैसे पता चलेगा? अब आप ये देखें कि आपकी जन्म कुंडली जिस भी लग्न की है उसमें जो ग्रह कारक होते हैं, जैसे मेष लग्न की है तो मंगल, सूर्य और गुरु, ये बली है या नहीं।
और अगर कन्या राशि की चंद्र कुंडली है तो इसमें आप देखिए शनि, बुध और शुक्र ये बली है नहीं, इनमें से किन का पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है। राहु को आप इसमें रख देंगे बुध वाले पार्ट में और केतु को आप रख दीजिएगा मंगल और सूर्य वाले इसमें। इस तरह से आप इसको बैलेंस करके देखिए कि कौन से ग्रह ज्यादा बली हैं। जिस पक्ष के ग्रह ज्यादा बली है उस लग्न की कुंडली ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। लग्नेश ज्यादा बली है कि राशिश ज्यादा बली है, मतलब मेष लग्न में मंगल ज्यादा बली है और यहाँ पर कन्या लग्न की चंद्र कुंडली बन रही तो बुध ज्यादा बली है, दोनों में कौन ज्यादा बली है इससे आपको पता चलेगा कि जन्म कुंडली का प्रभाव ज्यादा है या लग्न कुंडली का प्रभाव ज्यादा है। साथ ही साथ इन दोनों में से किस कुंडली में 1, 5, 9 से शुभ ग्रह का संबंध बन रहा है, 3, 6, 10, 11 से पापक ग्रहों का संबंध बन रहा है, उससे भी जन्म कुंडली के बलाबल पर विचार किया जाता है। तो ये आपको पहले निर्धारित करना होगा कि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली में से कौन सी कुंडली ज्यादा बली है। इसके बाद में आपके पास्ट लाइफ इंसिडेंट्स से भी इसको मिला करके देखा जाता है कि आपके लिए कारक ग्रह की महादशा जो जन्म कुंडली से थी वो अच्छी गई थी या जो कारक ग्रह की महादशा चंद्र कुंडली से थी वो अच्छी गई थी। इसके बाद में आप इस पर विचार कर सकते हैं कि कौन सी दशा आपके लिए कैसी होगी। यदि लग्न कुंडली का प्रभाव अधिक आ रहा है, लग्न कुंडली आपकी ज्यादा बली आ रही है, तो लग्न कुंडली में जो ग्रह कारक हैं उनकी महादशा यदि आएगी तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगी। और अगर चंद्र कुंडली आपकी ज्यादा बली है तो चंद्र कुंडली में जो ग्रह आपके लिए कारक हैं उनकी महादशा आएगी तो वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगी। इसी तरह से आप रत्न भी निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली ज्यादा बली है तो आप लग्न कुंडली के अनुसार रत्न को सिलेक्ट कर सकते हो। चंद्र कुंडली आपकी यदि ज्यादा बली है तो आप चंद्र कुंडली के हिसाब से अपने रत्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं। शास्त्र में दोनों के ही विषय में बताया गया है। जितनी महत्ता लग्न कुंडली की है उतनी ही महत्ता चंद्र कुंडली की भी है, बट अब आपको देखना होगा कि कौन सी कुंडली दोनों में ज्यादा बली हो रही है। अगला प्रश्न जो है ये डॉक्टर हितेश वरिराज पारधी का है। इन्होंने लिखा है कि महाराज मेरी पहली शादी की थी, वो शराब पीता था तो मैंने शादी तोड़ के दूसरी शादी की, बट मेरा दूसरा हस्बैंड भी दारू पीना चालू कर दिया और कर्जा भी बढ़ गया है। देखिए अब शराब पियेंगे तो कर्ज तो होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगर आप इसको समझो तो आप जाकर के अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, ये आपके भाग्य में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आप कुछ नहीं इसमें कर सकते हो। अब पहली शादी आपकी हुई तो उन्होंने भी अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर दिया। फिर दूसरी शादी आपने की होगी क्योंकि आपने पहली शादी अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ही तोड़ी, तो आपने दूसरी शादी में देखा होगा कि वो पर्सन अल्कोहलिक ना हो, बट आपसे जुड़ने के बाद वो भी अल्कोहल का कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप ही के भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं अल्कोहलिक होगा। अब वो कब तक रहेगा ये आपकी जन्म कुंडली की दशाएं बताएंगी। अब वो बेचारा अल्कोहलिक नहीं था, बट आपसे जुड़ने के बाद उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया, तो उसमें उस पर्सन की कहीं गलती नहीं दिखाई देती मुझे। इसमें आप ही की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो या आपको अल्कोहलिक पार्टनर मिल जा रहा है या ना होते हुए भी वो अल्कोहलिक आपसे जुड़ करके बन जा रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव शनि या राहु के प्रभाव में हो सकता है। अपने जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर भी विचार करिएगा। उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली को देखना पड़ेगा कि कब इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। और साथ ही साथ यदि आप शराब मुक्ति प्रयोग के विषय में चर्चा कर रहे हो तो मुझे आपके हस्बैंड की पहले जन्म कुंडली और आपकी जन्म कुंडली दोनों ही जन्म कुंडलियों को देखना होगा, दोनों का ही मिलान करना होगा। उसके बाद में पास में कुछ उपाय हैं जिनको करके आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि उनकी शराब मुक्ति हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का चुनाव द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 107 के लिए किया गया था और इतने ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। साथ ही साथ सरप्राइज जो है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, उसको रिवील किया जा चुका है। तो जाकर के संडे वाला प्रोग्राम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन एपिसोड नंबर 199 अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।